कड़क चाय की पत्ती, पानी, शक्कर, दूध का मिलाप आपके लिए चाय की उम्दा तरकीब तो हो सकते हैं, लेकिन कराची में रहने वालों के लिए ये सिर्फ चाय की एक प्याली नहीं बल्कि बहाना है मिल बैठने का। एक ज़माना था कि शाम में घर की चाय पर तमाम अफराद जमा होते थे और उस बैठक में दुनिया जहां की बातें की जाती थी। लेकिन अब ये रिवायतें कम और चाय के होटल ज़्यादा आबाद हो गए हैं। गली मोहल्लों के कोनों पर, मसरूफ़ सड़कों के किनारों पर आबाद ये होटल ऐसे ही तो नहीं चलते। अगर एक नज़र चाय की चुस्कियाँ लेने वालों पर डालें तो आपको कई एहसासात नज़र आएंगे। आज दोस्त परेशान है, चलो चाय पीने चलते हैं। आज बॉस ने तारीफ कर दी, इसी बहाने एक चाय हो जाए। आज हारा हुआ मैच जीत लिया, दिन भर की थकावट दूर करनी है, किसी गम को कम करना है या घर में गैस नहीं आ रही, चलो एक कड़क सी चाय पी लेते हैं। ये है कराची में रहने वालों की चाय पीने की कहानी। अगर यकीन ना आए तो खुद ही देख लीजिए। हम तो जो भी मेहमान मिलता है उसको सबसे पहले चाय की ऑफ़र करते हैं कि आएँ आप चाय पिएं, क्योंकि इससे हमारी मोहब्बत का इज़हार होता है। बिल्कुल बस क्योंकि हम लोग ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी आपको पता है सर का दर्द नहीं जाता हमारा ऐसे चाय के बगैर। शौक महंगा है लेकिन चाय के बगैर मज़ा नहीं आता है। ड्यूटी पे जाते हैं भी चाय चलता है, शाम को जब घर से बाहर निकलते हैं ज़ाहिर है चाय के लिए निकलते हैं, ज़ाहिर है खाना वगैरह तो घर पे हो जाता है और चाय तो बस होटल पे पीते हैं। चाय अच्छा है होटल का। अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि बहुत पुराने, हमारी चाय का तो हिसाब ऐसा है कि हमारे कस्टमर तो लाइन लगा के चाय लेते हैं, तो कभी ये कैलकुलेशन की नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 3000 से अबव कस्टमर तो होंगे जो डेली के हमारे चाय लेते हैं, चाय पीते हैं हमारे। हमने आपको चाय का एक ऐसे होटल दिखाया जहां पर हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला अच्छी चाय की तलाश में आता है, लेकिन अब हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां चाय भी है और दीगर लवाजमात भी। यहां पर ज़्यादातर नौजवान तबका और फैमिलीज़ आती हैं जिन्हें मिल बैठने के बहाने के साथ पेट भरने के कई ऑप्शंस दस्तयाब हैं। इन्हें चाय खाने और कैफ़े के नाम से जाना जाता है और पिछले कुछ अरसे से ये शहर में खासे मकबूल दिखाई देने लगे हैं। एक तो मैं इसको कैफ़े नहीं बोलता, मैं इसको कहता हूँ डिज़ाइनर ढाबा। दैट इज़ द वर्ड आई लाइक टू यूज़। इसकी तादाद बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे खाने के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। वी डोंट हैव लाइक बार कल्चर और वी डोंट हैव लाइक नाइट क्लब कल्चर। तो लोग जब काम से फ़ारिग होते हैं, 9 to 5 अपनी करके फ़ारिग होते हैं, कहते हैं यार अभी घर जाएंगे, घर जाके वही या बिजली नहीं होनी या माँ बाप की चिक चिक सुननी है या बीवी की चिक चिक सुननी है या रोते हुए बच्चे देखने, उससे बेहतर है कि हम थोड़ी देर जाएँ, रिलैक्स करें, फ्रेश हों, ताकि उनको भी जब मुँह दिखाना हो घर वालों को तो थोड़ा अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाए। तो दैट्स व्हाई दिस इज़ पॉपिंग अप एवरीवेयर बिकॉज पीपल वांट एंटरटेनमेंट। चूल्हे जब भी यहाँ आता हूँ तो एक कप चाय मंगवाता हूँ और फिर जब भी कोई भी चाय मंगवा रहा होता है तो मुझे मंगवाना पड़ता है, तो मैं उसके साथ लाइक ऑब्लाइज भी फील करता हूँ कि वो चाय मंगवा रहा है तो मैं भी चाय पीऊँगा, तो हम लोग साथ चाय मंगवाते हैं। स्पेशली यहाँ जो कट चाय होती है जो छोटे कप में दी जाती है वो काफ़ी अच्छी होती है। पाकिस्तानी लोगों की जो दिल की बातें होती हैं वो या तो चाय पे निकलती हैं या सिगरेट पे निकलती हैं। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल चूज चाय प्रॉबेबली। चाय आई थिंक अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ है। लाइक एज अ पाकिस्तानी, जैसे चावल रोटी हमारे खाने का एवरीडे पार्ट है ना, उसके बाद चाय होना बहुत ज़रूरी है। लाइक इट्स बिकम, दुख है और मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, सुख है मैं तुम्हारे लिए अच्छी चाय बनाती हूँ, एनीथिंग। गर्मी लग रही है चाय पीते हैं यार, सर्दी लग रही है चाय पीते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चाय के शौकीन अफराद दिन भर में 3 से 4 कप तो पी ही लेते हैं, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा चाय पीने के आदी हैं तो ये सेहत के साथ साथ जेब पर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि चाय की पत्ती पाकिस्तान को इंपोर्ट जो करनी पड़ती है। इसलिए चाय ज़रूर पीजिए लेकिन इत्तेदाल के साथ।